हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, आज अपने इंग्लिश के अंदर बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 नंबर का करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट से मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे आपको एग्ज़ाम टाइम में जो प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करना भी आएगा और साथ में ही आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम टाइम में अपने को किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि हमें इसका आंसर तो पता है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, उसको हटा दो। जो बचे हुए ऑप्शंस है उसमें से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस में से जिस क्वेश्चंस के भी आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट देखो, आपका जो क्वेश्चन है, चूज दी वर्ड आउट ऑफ द फोर गिवंस बिलो ईच वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू। इन्होंने क्या बताया है कि जो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है वो आपको चूज करना है। अब देखो, क्वेश्चंस में अपने को दे रखा है रोग, है ना। तो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है। जो रॉक वर्ड है, यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग होता है दुष्ट। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि इन चारों वर्ड में से किस वर्ड का मीनिंग दुष्ट होगा, किस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे आपका दुष्ट होगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने इसमें ऑप्शंस को अगर हटाना चाहें तो आपको पता है जो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन है, आप इसको देखो, आपको इसका आंसर तो पता होगा। तो अगर अपने देखें यहाँ पे प्राउड वर्ड जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी पे गर्व होना। तो क्या गर्व होना यहाँ पे दुष्ट का सिमिलर मीनिंग है? नहीं है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट का भी आपको पता है कि ब्रेव जो होता है वो हम किसको कहते हैं, बहादुर को कहते हैं ना, बहादुर को कहते हैं। तो इसका मतलब सेकंड नंबर भी ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ। अब आपके बचे हुए यहाँ पर सिर्फ ओनली दो ऑप्शन है और सभी स्टूडेंट आंसर बताओ। मैंने आपके यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन छोड़े ना, आपको इन दोनों ऑप्शंस में से बताना है कि इस वर्ड का जो करेक्ट सिमिलर मीनिंग है वो इन दोनों में से कौन सा है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर लिखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, रास्कल। रास्कल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी दुष्ट ही होता है, ठीक है ना। अगर अपनी बात करें डिसहोनेस्ट की, तो ये होनेस्ट का अपोजिट वर्ड है। होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, इसका मतलब होता है बेईमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका सेकंड नंबर ऑप्शंस। अब आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस 152 जो क्वेश्चंस है इसमें आपका क्वेश्चंस दे रखा है डैमेज। डैमेज का मतलब किसी चीज को हानि पहुंचाना या किसी चीज का नुकसान होना ना, किसी चीज का क्या होना, नुकसान होना। अब आपको ये बताना है कि इन चारों वर्ड में से इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो क्या होगा, क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑप्शंस को हटाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शंस देखो आप, फाइन। फाइन वर्ड जो है इसका अगर अपने हिंदी मीनिंग देखें तो फाइन वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या होता है, आप बताएं सभी स्टूडेंट क्या होता है। अगर यहाँ पे फाइन वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सही, या फिर अपने कह सकते हैं ठीक, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब डैमेज का मतलब किसी चीज को नुकसान होना। तो क्या फाइन वर्ड जो है इसका सिमिलर मीनिंग है? नहीं है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। पेलेंटी, पेलेंटी का मतलब किसी के ऊपर जिस प्रकार से पेलेंटी जो है लगाई जाती है, या फिर अपने इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, दंड, पनिशमेंट किसी को किया जाता है ना, किसी को दंड दिया जाता है, उसको अपने पेलेंटी कहते हैं एक प्रकार से। अब इसका मतलब डैमेज का सिमिलर मीनिंग सेकंड भी नहीं है ना। अब आपके पास बचे हुए हैं दो ऑप्शंस। अब सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इन दो ऑप्शंस में से क्या इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉस, ठीक है। डेंजरस वर्ड का मतलब क्या होता है, डेंजर का मतलब होता है खतरा ना, है ना। तो डेंजरस वर्ड का मतलब होता है खतरनाक है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है एक प्रकार से। और खतरनाक जैसे अपने कहते हैं खतरनाक पर्सन या फिर जो भी है ना, इस प्रकार से डेंजरस मैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका माइस्ट्रियस ना। इस वर्ड का मतलब अगर अपने देखना चाहें तो इसका मतलब होता है रहस्य में ही बातें, ठीक है। रहस्य, रहस्य जो होता है उसको अपने कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो सभी स्टूडेंट लिखें कि अगर अपने किसी चीज को रहस्य में ही कह रहे हैं, इसका मतलब वो बात क्या है, गुप्त है ना, सीक्रेट है हमारा।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु होना। तो काइंड तो वैसे भी नहीं था। हैप्पी का मतलब है खुश होना, तो खुश होना भी इसका आंसर नहीं था, ठीक है। फुल ऑफ माइस्ट्री भी नहीं था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिमिलर मीनिंग से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपका क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड से संबंधित। चूज आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड विच इज वेरी अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चंस। यानी कि इन्होंने क्या बोला है आपको कि आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। इन चारों में से इस वर्ड का बिल्कुल अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, ठीक है, कौन सा वर्ड होगा। तो अगर अपने यहाँ पर देखें, कलेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना। इसका मतलब इसका जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? वाइड स्प्रेड, है ना। वाइड स्प्रेड का मतलब पूरी तरह से फैला हुआ। तो इसका अपोजिट जो वर्ड है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब वापस क्वेश्चंस तो सेम ही है। इन्होंने क्वेश्चंस तो अपोजिट वर्ड से ही पूछा है। क्या पूछा है? विपरीत शब्द, एंटोनियम पूछा है ना। तो आपको यहाँ पर बस यही चीज ध्यान देनी है, आपसे पूछा गया है, ध्यान देना है, आपसे सिमिलर वर्ड पूछा गया है या फिर आपसे अपोजिट वर्ड पूछा गया। क्योंकि स्टूडेंट कई बार इसको पढ़ने में भी गलती कर देते हैं। आपको ऐसी गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका स्टूपिड। स्टूपिड वर्ड का अगर अपनी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है मूर्खता या मूर्ख, ठीक है। स्टूपिड, स्टूपिड पर्सन अपने बोल देते हैं ना कई बार इस प्रकार से। स्टूपिड पर्सन का मतलब मूर्ख व्यक्ति। इसका मतलब यहाँ पे स्टूपिड वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है वो होगा मूर्ख। इसका मतलब इसका अपोजिट जो है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल चालाक पर्सन होगा ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में अगर अपनी देखें तो डल और ड्यून्स जो वर्ड है इनका मतलब दोनों का बिल्कुल यहाँ पे मूर्ख ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये इसके सिमिलर वर्ड है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें अपोजिट वर्ड चाहिए। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से आप बताना है। सभी स्टूडेंट आंसर लिखें कि आपके अकॉर्डिंग सैड होगा या फिर क्लेवर होगा। तो यहाँ पे सैड का मतलब क्या होता है? दुख, है ना, किसी चीज का दुख। दुख तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि स्टूपिड जो है पर्सन मूर्ख है, मूर्ख का अपोजिट तो यहाँ पे चालाक होना चाहिए। तो ये इसका आंसर नहीं है, बचा हुआ ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है? वन वर्ड से संबंधित है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वन वर्ड से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, पूछे जाएंगे। तो आपको वन वर्ड भी अच्छे से तैयार करने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसमें पूछा गया कि द स्टडी ऑफ एनिशिएंट सोसाइटी, यानी कि प्राचीन जो समाज होता है, प्राचीन, एनिशिएंट का मतलब प्राचीन चीजें, ठीक है। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज। तो जो स्टडी है, अध्ययन है किसका? प्राचीन समाज का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रूट वर्ड जो है इससे संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। रूट वर्ड जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस रूट वर्ड से अपने सोल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की स्टडी करना। अब देखो सब में लॉजी है ना, सब में लॉजी है। और ये वाला ऑप्शन आपका हिस्ट्री है, ये वाला कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजी नहीं है। और जहाँ पे लॉजी वर्ड लगा उसका मतलब क्या होगा? किसी चीज़ की स्टडी या फिर किसी चीज़ की साइंस, है ना, किसी चीज़ का अध्ययन अगर अपनी कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजी वर्ड आपको चाहिए। इसका मतलब इन तीनों ऑप्शंस में से जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सभी स्टूडेंट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अपने देखें तो आर्कियोलॉजी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान, यानी कि पुरातत्व जो पुरानी चीजें होती है उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। एथेनोलॉजी का मतलब होता है कि मानव जाति जो है, मानव जाति का जो अध्ययन है उससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होगा एनिशिएंट सोसाइटी जो होती है हमारी, उसके बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं SKH क्लासेस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लोगो ये है और वहाँ पर आप जाओगे तो मैंने वहाँ पर 5 मिनट की इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है। तो उससे आपको प्रॉफिट क्या होने वाला है, वहाँ पर मैंने वन वर्ड आपको रूट वर्ड से करवा दिया है, ठीक है।
और ए एंड दा का यूज़ जो है वो भी बहुत ही अच्छे से कम टाइम में आप उस चीज़ को समझ सकते हो। बहुत ही जल्द नरेशंस टॉपिक और नरेशंस की प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। इससे आपकी जो वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है तो वो आपके लिए ही है, वो सीरीज़ आपके लिए स्पेशल आपके लिए ही बनाई गई है। तो आपको वो देखना जरूरी है, ठीक है। आप वो जरूर देखना क्योंकि उससे आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो स्पेशल इसके लिए मैंने अलग से आपकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पर बना दी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो आपको जरूर देखनी है, स्पेशल आपके लिए ही तैयार की गई है, ठीक है। स्पेशल आपके लिए ही ये सीरीज़ बनाई गई है। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। मिसप्लिट वर्ड से संबंधित क्या है, वन ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन इन ईच ग्रुप इज मिसप्लिट। यानी कि यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। और चारों ऑप्शंस में से आपको वो शब्द चुनना है जो शब्द जिसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी गई है ना, जो शब्द गलत है वो आपको इनमें से बताना है कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट बताओ आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से कौन से शब्द का जो वर्ड है वो गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर अपने देखें तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शंस में जो है ना मुझे कोई वर्ड नहीं लगा जो गलत हो, सारे आपके वर्ड जो है बिल्कुल सही लिखे गए। यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे होना चाहिए था या फिर कुछ इसमें एरर दी जा सकती थी। जिस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एस की जगह सी लगाकर एरर बहुत बार दी जाती है एग्जाम में, तो वो भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये सारे जो वर्ड है आपके सही लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो आप 158 क्वेश्चन जो है इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा गलत लिखा गया है, कौन सा शब्द गलत लिखा गया है, ठीक है। अगर अपने इस क्वेश्चंस में देखें तो ये वाला ऑप्शंस बिल्कुल सही है आपका और ये ऑप्शंस भी सही है। लेकिन यहाँ वाले ऑप्शंस में क्या मिस्टेक है, प्लेटफॉर्म को अपने इस प्रकार से लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे गैप दिया है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को गलत माना गया, ठीक है। गैप आपको नहीं देना है क्योंकि प्लेटफॉर्म को अपने फुल इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यानी थर्ड नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका किससे संबंधित है, प्रीपोजिशन से संबंधित है, ठीक है। प्रीपोजिशन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर डूइंग कमिंग संडे, यानी कि जो आने वाला जो संडे है उसके दौरान क्या किया जाएगा, या इस प्रकार से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। लेकिन आपको इन चारों ऑप्शंस में से चूज करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, ठीक है, कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट बताओ इन चारों में से कौन सी प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके पीछे रीजन जो है वो क्या होते हैं, जितनी भी आपके यहाँ पर अगर अपने डे की बात करें तो डे के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, इसके अलावा कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। और डेट से पहले भी हमें ऑन ही प्रीपोजिशन यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संडे आपका दे रखा है, इसलिए हमने फोर्थ नंबर ऑप्शन चूज किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया डे से पहले हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, ऑन प्रीपोजिशन यूज करनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से। तो फ्रेंड्स अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स। इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल्स से संबंधित आपके 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, एक या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं आर्टिकल से संबंधित, क्योंकि ये आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है और सबसे छोटा टॉपिक है, ठीक है। और आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं SKH क्लासेस चैनल जो है उस पर मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स जो टॉपिक है 5 मिनट की सीरीज में, इंग्लिश की जो 5 मिनट्स की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसमें ये करवाया, ठीक है। आपके पास जो है अभी एग्जाम टाइम बचा हुआ है, आप वो सीरीज जरूर देखना, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में प्रॉफिट होने वाला है। और वो सीरीज जो स्टार्ट की गई है वो आपके लिए ही की गई है, स्पेशल आपके लिए ही वो सीरीज स्टार्ट की गई है, आपको जरूर देखनी है, ठीक है। वो सीरीज मिस मत करना, इससे आपको प्रॉफिट जरूर होगा, तो आप जरूर देखना। आपके जो आर्टिकल से संबंधित जितने भी डाउट है वो क्लियर भी हो जाएंगे और आर्टिकल्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कम टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो लार्ज सिटी है, इसमें कौन सा हम आर्टिकल्स यूज करेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो ऑप्शंस मैं हटा रही हूँ, ठीक है। नो आर्टिकल्स का और द आर्टिकल्स, दोनों ही ऑप्शंस मैं हटा रही हूँ। ये आपके पास बचे हुए सिर्फ दो ऑप्शंस है। अब सभी स्टूडेंट को ये बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से, यानी कि ए और एन आर्टिकल्स, है ना, ए और एन आर्टिकल्स में से आपको कौन सा चूज करना है। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि मैंने ये दो ऑप्शंस क्यों हटाए हैं, क्या रीजन है इनके पीछे, इन ऑप्शन को मैंने हटाया है। नो आर्टिकल्स इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है और नाउन से पहले हमें आर्टिकल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कुछ कंडीशंस उस वीडियो में बता रखी है, जो मैंने आपको बताया है, आपको वहां पे देखना है कि क्या कंडीशंस है जहां पे हमें नो आर्टिकल्स यूज नहीं करना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखो द आर्टिकल्स जो यूज है वो हम क्यों नहीं करें, क्योंकि द आर्टिकल्स एक निश्चित चीज के बारे में बताते हैं, कोई भी निश्चित चीज है उसके बारे में बताते हैं, या फिर कोई चीज यूनिक है, वर्ड में यूनिक है ना, उसके बारे में द आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शंस आपके हटा दिए। अब आपके पास बचे हुए दो ही ऑप्शंस, आपको ये बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा चूज करना है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। आपको सिर्फ ओनली ए और एन आर्टिकल्स में से ही चूज करना है ना। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन सी। क्या रीजन है, एन का यूज हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एन जो आर्टिकल्स है इसका यूज हम वोवल साउंड वाले शब्दों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आर्टिकल से संबंधित है। अब देखो, आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है रिसेप्शन जो पार्टी हो रही है क्या उसको आप अटेंड नहीं करोगे आज, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे नो आर्टिकल्स तो हटा रही हूँ। अब आपके पास बचे हुए तीन ऑप्शंस है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शंस आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका द आर्टिकल्स। क्यों, इसके पीछे रीजन है कि इसने इस चीज को डिफाइनेट, एक निश्चित कर दिया, किस बात के लिए, टुडे, यानी कि आज वाली रिसेप्शन है ना, जो आज वाली रिसेप्शन, क्या वो तुम अटेंड नहीं करोगे, है ना। समझ में आया आपको, डिफाइनेट किस प्रकार से इसने किया, निश्चित किस प्रकार से इसने किया है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया आज वाली ही पार्टी जो है, आज वाली रिसेप्शन जो होने वाले, क्या वो अटेंड नहीं करोगे, डिफाइनेट हो गया ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे द आर्टिकल्स यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें सेंटेंस से संबंधित, और सेंटेंस से संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि आपका यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको चूज करना है कि कौन सा इन चारों में से बिल्कुल सही आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया। रीजन बताऊँ क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे मोर है और यहाँ पे इन्फीरियर है ना। जिस वर्ड के पीछे आई ओ आर लगा होता है ना, उसको हमेशा टू चाहिए, देन नहीं चाहिए उसको, और उसके साथ में एरर हमेशा देन लगा के ही दी जाती है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, ठीक है। देन यूज कभी नहीं करेंगे जिस वर्ड के पीछे आई ओ आर लगा हो, आई ओ आर लगाओ। अब मैं आपको और भी वर्ड दिखा दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ जूनियर वर्ड का ना, जूनियर वर्ड जो है अपने साथ में टू लेगा, है ना, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ, आई ओ आर। उसी प्रकार देखो इन्फीरियर वर्ड है, आई ओ आर लगा हुआ है, देन नहीं होगा, टू वर्ड ये यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला सही है ना, बिल्कुल सही लग रहा है, इन्फीरियर के साथ टू आ रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे सेकंड नंबर का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हम यूज, ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन है, इसमें भी क्या मिस्टेक है आपकी कि यहाँ पे सीनियर है ना, सीनियर वर्ड, सीनियर जो वर्ड है इसमें लास्ट में लगा हुआ है आई ओ आर, इसलिए इसके साथ में टू यूज करना है, हमें देन यूज नहीं करना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। और सेकंड नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 163 जो क्वेश्चन है ये क्या है, नरेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पिक द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब अपने किसी थर्ड पर्सन को कोई बात बताते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे किसी फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बात बताई, लेकिन सेकंड पर्सन ने वही बात थर्ड पर्सन को बताई, तो अपने उसको किस प्रकार से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे, यही बात इस नरेशन पे लागू होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है सी सैड, यानी कि उसने कहा आई सा मोहन विद माई सिस्टर, मैंने मोहन को देखा किसके साथ, मेरे सिस्टर के साथ देखा था, ठीक है।
देखा था, ऐसा उसने बोला, ये पास्ट की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का, इसको आपको हमेशा हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन को डिलीट करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। डिलीट किस प्रकार से, यहाँ पर देखो आप सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने सेड जो होता है वो यहाँ पर सेड ही रहेगा, ठीक है। सेड इसमें सेड ही रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब यहाँ पे सेड टू होता तो हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करते, यानी कि सेड के साथ अगर टू दिया होता तभी हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करते, अदरवाइज अपने सेड को सेड ही रखते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट जो सेंटेंस इन्होंने कन्वर्ट किया इसमें टोल्ड कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। अब सेकंड सेंटेंस देखो, इसमें सेट किया, ये सही हो सकता है। इसमें शी एडमिटेड दैट मोहन टोल्ड हिज सिस्टर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी इन्होंने एडमिटेड यहाँ पे यूज़ किया है और सेकंड यहाँ पे टोल्ड इस प्रकार से इन्होंने यूज़ किया है। ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शंस थर्ड जो है वो कैंसिल होगा। अब देखो ऑप्शंस या तो 4 हो सकता है या फिर सेकंड हो सकता है, अपने इन दोनों में अगर चूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो शी सेड, अब यहाँ पे सी सेड और उसके बाद में दैट आना चाहिए, ये कन्फर्म है, इतना आपका सही है सेंटेंस, ठीक है। अब देखो शी हैड सीन मोहन विद हर सिस्टर, ये आपका सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस है ये सही है। और इसके पीछे रीजन क्या है, जब आपको टेंस जो है यहाँ पर टेंस किस में दे रखा हो, आपको पास्ट यानी सिंपल पास्ट में अगर आपको टेंस दे रखा है तो आप उस टेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे। और परफेक्ट टेंस की मैंने आपको एक पहचान बताई थी, जब भी उसके साथ हैज, हैव और हैड लगाओ, है ना, तो आपका कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होगा ना। अब हैड है तो ये क्या होगा, पास्ट होगा, ठीक है, हैड है तो पास्ट होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुक दैट मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर कार ना। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे अगर अपने इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देखें तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, अपने अपने अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट अपना आंसर लिख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर अपने इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देखें तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 4th नंबर का ऑप्शंस। इसके पीछे अगर अपने रीजन देखें तो ये परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शंस आपका पहले ही डिलीट हो जाता है। क्यों नहीं हो सकता ये परफेक्ट टेंस में, क्योंकि परफेक्ट टेंस को टाइमिंग की भी जरूरत होती है, सिंस और फॉर ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर उस टेंस में लगा रहता है जहाँ पे अपने परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें कहीं पर भी टाइमिंग शो नहीं हो रही, यानी सिंस और फॉर का यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड कैंसिल है, ठीक है। बचे हुए ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, अगर अपने देखें तो वो यहाँ पे सेंटेंस में जो बात कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ना कि पास्ट, है ना, पास्ट की बात नहीं है, इसलिए पास्ट टेंस यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब आपके 2 टेंस बचे हुए हैं। इस टेंस की लैंग्वेज अगर अपने देखें, लुक्स, देखो, दैट मैन, वह आदमी, टू ओपन द डोर ऑफ योर कार, यानी कि देखो किसी पर्सन को हम कह रहे हैं कि देखो वह जो व्यक्ति है वह आपके कार की डोर को ओपन कर रहा है ना, कर रहा है, तो ये कौन सा टेंस होना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। समझ में आया आपको? यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म क्यों यूज़ किए, क्योंकि ये वर्क जो है, ये कार्य जो है, ये सेंटेंस में जो कार्य कहा गया है वो क्या है, कंटिन्यूस के अंदर वर्क हो रहा है, इसलिए हमने कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज़ किया है। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस को यहाँ पर हटाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, माइक वॉज डीपली बाय द न्यूज़ ऑफ हिज मदर, है ना, न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें 166 क्वेश्चंस, तो 166 क्वेश्चंस जो है इसमें कहा गया कि दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे वे द थीव, वे चोर हैं, उन्होंने सोचा कि वे चोर हैं, बट दे वर मिस्टेकन, परंतु वे गलत थे। उन्होंने सोच तो लिया लेकिन वो गलत थी, वो चोर नहीं थे, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, इसकी लैंग्वेज अगर अपने समझे तो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इन्होंने सोचा पहले था, है ना, लेकिन चोर नहीं थे,
ये बाद में इनको पता चला, सोचा इन्होंने पहले था, और जो बात पहले हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है उसको अपने यहाँ पे परफेक्ट में रखते हैं। हमेशा उसमें टेंस जो यूज़ करेंगे ना वो परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, इसलिए इसके अंदर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, विल वैसे नहीं होगा यहाँ पे यूज़। ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे भी कैंसिल कर देते अपने, क्यों कर देते, क्योंकि इसमें वुड का यूज़ किया गया ना, और वुड अगर अपने बात करें विल, शैल, शुड, वुड, ये टेंस अपने कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्यूचर में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे तो बात ही पास्ट की हो रही है, फ्यूचर का तो कोई रोल ही नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाने चाहिए थे। अब आपके पास जो बचे हुए ऑप्शंस थे वो सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, आपको इन दोनों में से चूज करना था कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगर अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे परफेक्ट में जाना चाहिए टेंस, परफेक्ट में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये बात पहले हो चुकी है, और जो घटना पहले हो चुकी होती है, जब अपने 2 घटनाओं की बात करते हैं तो जो पहले घटना हो चुकी होती है उसको परफेक्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।